हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा क्वेश्चन एक थ्योरम है जो कि ट्रायंगल्स चैप्टर के ऊपर है। ये सिमिलैरिटी थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि अगर दो ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी साइड्स जो हैं वो अगर प्रोपोर्शनल कर दी जाती हैं तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। यानी कि गिवन क्या है कि इस दो ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ के सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है कि इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशो आपस में बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें गिवन जो लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है जी, ए बी सी और डी ई एफ हम दो ट्राइंगल्स इसमें ले रहे हैं जिसमें ये गिवन है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई and angle C is equal to angle F. Now इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? We have to prove that the sides of this two triangles are in same ratio. That means AB upon DE, this is equal to BC upon EF, this is equal to AC upon DF. Now इसको प्रूफ कैसे करना है? देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि ये जो रेशो है इसका मतलब क्या है। ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स चाहे कुछ भी हों, मान लीजिए ए बी जो है वो 5 है, डी ई 10 है, तो ए बी अपॉन डी ई यानी इनका रेशो जो है वो 1/2 बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ए सी को लें, ए सी मान लीजिए 7 है और डी ई एफ 14 है, तो ये रेशो भी 1/2 हुआ। इसी तरह से बी सी और ई एफ की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, बट उनकी जो रेशो है, दैट मीन्स अगर उनको काट देते हैं हम तो उनकी जो एक रेशो बन रही है वो रेशो तीनों की सेम आनी चाहिए। अगर ये रेशो सेम है तब जो है वो इन द सेम प्रोपोर्शन मानी जाएंगी और तब जो है वो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि हम डी ई के ऊपर एक पॉइंट पी ले रहे हैं और डी एफ के ऊपर एक पॉइंट क्यू ले रहे हैं। ठीक है जी, सो कट। अब ये जो डी पी जो है हम इसको मान रहे हैं कि डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। दो पॉइंट्स हमने लिए डी ई और डी एफ के ऊपर। डी ई एफ ट्राइंगल में एक पॉइंट हमने पी लिया, दूसरा हमने क्यू लिया, और हम ये मान रहे हैं कि DP जो है वो AB दूसरे ट्राइंगल ABC की एक साइड AB के बराबर है और DQ AC के बराबर है। सो कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC इन ट्राइंगल DEF। हमने DEF में दो पॉइंट्स कट किए P और Q, जिसमें हमने ये कहा कि DP जो है वो AB के इक्वल है और DQ जो है वो AC के इक्वल है। राइट, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब अगर हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, हम ट्राइंगल डी पी क्यू लेकर चल रहे हैं, तो इसमें हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू डी पी है बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, और दूसरी साइड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू है अगेन बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, ये हमें गिवन है कि उसके सारे एंगल्स इक्वल है, सो दिस इज गिवन। नाउ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है डी पी क्यू के। अब अगर ए बी सी और डी पी क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सो दैट मीन्स एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के जो एंगल्स हैं वो सभी इक्वल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स एंगल बी कम्स टू बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी जो है वो एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब जैसा कि हमें गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, यहाँ हमने किया कि एंगल बी जो है वो पी के भी इक्वल है। सो दैट मीन्स जो एंगल पी है और एंगल ई, एंगल पी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से एंगल सी अगर एंगल क्यू के इक्वल है
और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के भी इक्वल है, सो दैट मीन्स कि एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब अगर हम इन ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो एंगल पी अगर एंगल ई के इक्वल है और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, तो ये जो पी और ई है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है जी, और नाउ क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल बन रहे हैं, सो दैट मीन्स पी क्यू जो है वो क्यू ई एफ के पैरेलल होगी। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो रहे हैं, दिस मीन्स पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। ओके, नाउ इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम dp upon de this will be equal to dq upon df। ठीक है जी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने ये चीज की हुई है कि dp अगर pq पैरेलल टू ef है तो dp upon pe will be equal to dq upon qf, also dp upon de will be equal to dq upon df। ठीक है जी, अब आगे चले। अब हमने क्या किया था कि जो dp है, dp हमने ए बी के इक्वल लिया तो यानी कि ए बी अपॉन डी ई, दिस इज इक्वल टू डी क्यू को हमने ए सी के इक्वल लिया था, दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, राइट, बिकॉज वी हैव टेकन ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव कि ए बी अपॉन डी ई जो है वो बी सी अपॉन पी क्यू के भी बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये कैसे होगा देखिए, अब अगर ये हो जाता है, एक मिनट, ए बी अपॉन डी ई अगर ए सी अपॉन डी एफ के भी इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू पी क्यू के भी इक्वल है, तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। सो साइड्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होगी, तो दो ट्राइंगल्स जो है वो ए बी सी और डी ई एफ आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है जी, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ए बी अपॉन डी ई जो है वो बी सी अपॉन पी क्यू की इक्वल कैसे होगा। देखिए, हमने जो दो पॉइंट्स लिए वो पॉइंट्स लिए हमने, एक डी ई के ऊपर लिया है पी पॉइंट, डी एफ के ऊपर लिया है क्यू पॉइंट। अगर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये क्यू पॉइंट है और इस तरफ हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी आर, और हम ये मान लेते हैं कि डी क्यू क्यू एफ, ठीक है, अगर हम ये मान लें कि क्यू एफ जो है वो दैट इज इक्वल टू ए सी एंड आर एफ जो है दैट इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर ये फिगर्स मैच नहीं कर रही हैं, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं और उनको मैच कर लेते हैं, तो सेम चीज को कंसिडर करके, जैसे हमने डी पी को ए बी के इक्वल किया है, डी क्यू को ए सी के इक्वल किया, यहाँ पर अगर हम डी क्यू या क्यू एफ को ए सी के इक्वल और आर एफ को बी सी के इक्वल ले लेते हैं, तो सिमिलर जैसे हमने ये प्रूव किया है बिल्कुल उसी तरह से प्रूव करके हमारा जो बी सी अपॉन आर एफ है वो क्यू एफ अपॉन ए सी के बराबर आ जाएगा, और वो चीज़ प्रूव करने के बाद हमारे पास ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू एफ आ जाएगा। इसको आपको दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको सिमिलरली करके ले लेते हैं। ठीक है जी, आप इसको प्रूव करके देखना चाहें आप करके देख सकते हैं। पहले हमने पी और क्यू पॉइंट्स लिए थे डी और डी एफ पे, अब हम कोई भी और दो साइड्स, मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ठीक है जी, तो इन दो पॉइंट्स को हम ए बी और ए सी, या मान लीजिए इसको हम ए सी और बी सी के इक्वल ले लेते हैं, या ए बी और ए सी के इक्वल ले लेते हैं। मान लें यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए और यहाँ पॉइंट्स ले लिए, उसको हमने ए बी और बी सी के इक्वल ले लिया, तो वहाँ से हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू। उसको प्रूव करने के लिए ये सारे प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम चलेगा, बट आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक को प्रूव कर दिया, यू कैन राइट सिमिलरली ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑल साइड्स हैज़ गॉन प्रोपोर्शनल, इसलिए जो ट्राइंगल ए बी सी है वो डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा।
ठीक है जी। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम्स के लिहाज से भी और कंसेप्ट के लिहाज से भी, तो इसको ज़रूर समझिएगा। पेपर में मोस्टली कोई ना कोई एक थ्योरम आ जाती है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।